ठीक है, स्टार्ट करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी। यूजीसी की स्थापना कब हुई है? 1956 में। 1956 में। अनुदान, दान में क्या दिया है? 56 भोग। ठीक है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार। ठीक है, भगवान जगदीश। इसका जो स्लोगन है इसके लोगों पे वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। ठीक है, विश्वविद्यालय है तो ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। मुख्यालय वही नई दिल्ली में है। सभी के मुख्यालय नई दिल्ली में ही है एक्सेप्ट नेक जिसका बेंगलुरु में है। ठीक है, फिर इसका थोड़ा सा पास्ट देखें तो सार्जेंट कमीशन से स्टार्ट हुआ था ये। सार्जेंट कमीशन ने एजुकेशन की बात करी थी कि एजुकेशन में एक व्यवस्था होना चाहिए कि आयोग कमीशन होना चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से उसको रेगुलेट कर सके, उस पर निगरानी रख सकें, वित्तीय सहायता दे सकें। तो इस हिसाब से 1944 में सार्जेंट कमीशन आया था। उसके बाद एक साल बाद बनी थी विश्वविद्यालय अनुदान समिति। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति 1945 में, जिसने बनाए थे 3 कॉलेज, बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली। ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी 1945 में बनी है। उसके बाद 1953 में अब्दुल कलाम आज़ाद, जो उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, इस टाइम अपना यूजीसी जो है बन गया, मतलब वैधानिक नहीं बना था लेकिन बन चुका था। 1953 में यूजीसी बन गया था। इसके अध्यक्ष थे उस टाइम शांति स्वरूप भटनागर। उसके बाद 1956 में, अब आया अपन 56 में, इसको वैधानिकता दे गई तो इसकी स्थापना जो है वैधानिक रूप से अपन 1956 से मानते हैं। ठीक है, अब इसके 6 कार्यालय हैं। तो 56 और 6 कार्यालय, भोपाल, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और गुवाहाटी। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं, भोपू को है बेंगू, भोपू को है बेंगू। ठीक है, इसमें सदस्य हैं 12, डबल ले लो। ठीक है, 1 + 1 + 2 + 4 + 4, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव है शायद, और 2 केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत है। फिर 4 शिक्षा से संबंधित, उच्चतर शिक्षा से, और ये 4 शिक्षाविद जो विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार टोटल 12 है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? शिक्षा प्रत्यायन कार्य। प्रत्यायन सरल भाषा में बोले तो प्रमाणित करना। तो शिक्षा को प्रमाणित करना, उसके लिए 15 संस्थान का उपयोग करता है ये। ठीक है, अब उन 15 संस्थानों को हम एक लाइन से पढ़ेंगे वही की वही सिलेबस में। अब उसमें सबसे फर्स्ट है AICTE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एज द नेम सजेस्ट, ये किसके लिए काम करेगी? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो AICTE कितने अक्षर है? 5। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। ठीक है, इसके कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, अनिल सहस्त्रबुद्धे, AICTE। ए से इसको याद कर लो, अनिल सहस्त्रबुद्धे। इसका हेडक्वार्टर वही नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद कोठारी आयोग ने 1964 में ये बोला कि इसे सांविधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 1964 का कोठारी आयोग याद रखना, और 87 में इसे सांविधिक बना दिया गया। किसको? AICTE को 87 में सांविधिक बना दिया। इसके कार्यालय कितने हैं? 8 कार्यालय है, और 8वां कार्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? ये नया है, पहले 7 थे, अब 8 है। ठीक है, अब इसके जो है कुल मिला के इसके काउंसिल में सदस्य होते हैं 51, जिसमें से जो 21 सदस्य हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। कार्यकारी जो सदस्य हैं वो 21 हैं। ठीक है, अब AICTE के कार्य जो हैं वो तो अपने को पता है, टेक्निकल एजुकेशन का करना है। क्या? उसका नियमन, उसका रेगुलेशन, उससे संबंधित नियम, उसको प्रसार प्रचार जो भी है वो सब इसका कार्य है। अच्छा, कार्य काय में दिए हैं? अभी अपन ने पढ़ा सांविधिक बनाया। अच्छा, हम किसी भी परिषद को जब सांविधिक पढ़ रहे हैं, आयोग या परिषद को, तो सांविधिक इट मीन्स जिस सन में उस सांविधिक बनी है वो सन ही उसका एक्ट का सन है, अधिनियम का सन है। ठीक है, तो एक्ट 52 ऑफ 1887 का आर्टिकल 10 और 11 में AICTE के कार्य दिए हैं। ठीक है, तो अधिनियम 1987
के आर्टिकल 10 और 11। 10 मतलब बस इतना ही कार्य और एक एक को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके रीजनल्स भी कितने हैं? 8 रीजनल्स है, ठीक है। 15 से 20 मेंबर होते हैं, इतना ज़रूरी नहीं इसको याद करना, ठीक है। लोगों में जो इसका वाक्य है वो है योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, ठीक है। कार्यालय है वो भोपाल में, भोपाल में वो उस जगह का बिल्डिंग का नाम है नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला से रिलेटेड हो सकता है कि आ जाए। तो 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। नेल्सन मंडेला दिवस बनाते हैं 18 जुलाई को। इनकी फेमस बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो AICTE 1945, फिर 87 में इसको सांविधिक बनाया। कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1964 कोठारी आयोग। कार्यालय 8 है, 8वां हैदराबाद में है, ठीक है। एक्ट जो है 87 में है, 1987 एक्ट, और इसका आर्टिकल है 10 और 11 जिसमें इसके कार्य दिए हैं। टोटल मेंबर 51 और एग्जीक्यूटिव मेंबर 21, ठीक है। योगा कर्मसु कौशलम। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा परिषद, ठीक है। भारतीय चिकित्सा परिषद, इसका अगर दूसरा नाम बोले तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना, इसमें 2 अधिनियम आए थे। एक 1933 का अधिनियम के तहत 1933 में बना, उसके बाद उसको प्रस्थापित करके 1956 में एक अधिनियम लाया और 1956 में से बना दिया गया। अब 1956 को भी हटा के उसकी जगह पे आया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019। अभी जो है अपने कोविड के कारण उसको और प्रसारित करके और उसमें मॉडिफिकेशंस करके 2019 का अधिनियम आ चुका है, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है? अच्छा, ये जो 56 का बना था उसमें संशोधन भी हुए हैं 3 बार, 1964, 1993 और 2001 में, ठीक है। जैसा कि नाम दिख रहा है भाई, भारतीय चिकित्सा परिषद, ये क्या करती है? चिकित्सा शिक्षा का संरक्षण करती है। इसके अलावा डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह की, भाई हाँ ये डॉक्टर है, डिग्री देना, मान्य डिग्री देना। इसके अलावा डॉक्टर्स की आचार संहिता 1956 का निर्माण करना, ये 1956 में चल रहा था। अभी 2019 में भी ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ये सब काम करते हैं, लेकिन अधिनियम में और चीज़ें जुड़ चुकी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। अच्छा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम है 8 अगस्त 2019 को साइन हुए हैं इस पर, और 2020 से लागू हो गई है, ठीक है। संरचना देखो तो इसमें कितने 33 सदस्य हैं। कितने? 33। तो आयुर्विज्ञान से याद करना 3-3 बन रहा है, तो 33 सदस्य है, जिसमें से 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालीन सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा डीप तो नहीं, पर थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। देखिए इसमें 4 बोर्ड होते हैं। एक UG मेडिकल, ई से क्या था? एजुकेशन बोर्ड, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। जैसा कि नाम दिख रहा है, UG में अपना स्नातक तक का शिक्षा देखेंगे, PG में स्नातकोत्तर शिक्षा देखेंगे। चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग, उसका मूल्यांकन करना, चिकित्सा विद्यालय वगैरह जो है उनका मूल्यांकन, उनको रेटिंग देना। और इसके अलावा नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, ठीक है। ये लास्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है ICAR। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो ICAR, इसका अभी नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। हालांकि ये जो है रॉयल कमीशन जो आया था, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो रॉयल कमीशन जो आया था 1800 में, 1800 की ईस्वी में, तो उसने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ICAR को बनाया। उस टाइम इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये पहले का नाम था। अब उसका नाम क्या हो चुका है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1929, ठीक है, 16 जुलाई 1929। फिर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, ये जो है ICAR, इसमें 3 मंत्रालय याद रखना। एक तो भारतीय कृषि है, तो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आएगा, कृषि मंत्रालय पूरा आ जाएगा, और तीसरा भारत सरकार। इन तीनों ने मिलकर इस परिषद का निर्माण किया है, ठीक है। ये बागवानी देखेगा, मत्स्यिकी देखेगा, पशु विज्ञान देखेगा।
ठीक है। और ICAR ने ही 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला था। 1974 में मतलब तमिलनाडु में। कहाँ खोला था? तमिलनाडु में। ठीक है। ये क्या देखता है? खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी, मत्स्य उत्पादन। तो ये ध्यान रखना, कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केवल कृषि नहीं देखती है, मत्स्य और बागवानी भी देखती है। ठीक है। अच्छा, कृषि संस्थान पुरस्कार जो है मिलते हैं, सरदार पटेल भाकरअप संस्थान पुरस्कार, यही नाम से देते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है। ICAR के जो है अभी अध्यक्ष वो है त्रिलोचन महापात्र। त्रिलोचन याद रखना, कृषि क्या है? त्रिलोचन। कृषि क्या है? त्रिलोचन। और 3 इसमें वो भी आ जाएंगे अपने, एक तो शिक्षा विभाग आ जाएगा, कृषि एवं कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, और तीसरा भारत सरकार। ठीक है। स्थापना कब हुई है ICAR की? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929। ठीक है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खुला है? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है DEC, दूर शिक्षा परिषद। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? UGC जो प्रत्यायन करता है, प्रमाणित करता है शिक्षा का। ठीक है। शिक्षा प्रत्यायन को 15 संस्थानों के माध्यम से करता है। तो ये 15 संस्थान कौन से हैं? ठीक है। कुछ सिलेबस में दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, तो हम पूरे 15 पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो DEC, दूर शिक्षा परिषद, तो 85। 85 बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है। तो 85। अभी इसके कौन है? प्रोफेसर VN राजशेखरन पिल्ले, मतलब नीचे साउथ के चले गए, बहुत नीचे। ठीक है। तो N राजशेखरन पिल्ले। फिर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI आएगा इधर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसकी स्थापना 1961 में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ की बात करता है, विधि की बात करता है। विधि क्या होती है? हमेशा एक होनी चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो 6-1 ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक ही है। ठीक है। तो 6-1। तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 के तहत इसकी स्थापना दास कमेटी की सिफारिश पर 1961 में की गई। तो दास कमेटी आएगी। दास, अपन सब को विधि का दास बन के रहना पड़ता है, 1953 में। ठीक है। हेडक्वार्टर वही न्यू दिल्ली में है। इसके लिए एग्ज़ाम होती है क्लेट की। क्लेट बोले तो कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये इसका अपन देखें उद्देश्य जो है, उद्देश्य केवल विधि शिक्षा मत सोच लेना। अगर इस टाइप से आता है, व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं विधि शिक्षा मानक, इनको तय करता है। व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं विधि शिक्षा मानक। ठीक है। मनन कुमार मिश्र, तो अपन को विधि के लिए बहुत मनन लगा के पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है। तो मनन कुमार मिश्र, ये हो गई अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 की धारा 4। ठीक है। 1961 में बन गया था। उसके बाद इसके लिए क्लेट होती है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, दास कमेटी की सिफारिश पे बना था। ठीक है। और इसके वर्तमान कौन है? मनन कुमार मिश्र। फिर आती है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन, इसमें टीचर्स को टीचर्स की आचार संहिता, उनको किस प्रकार रहना है, हाउ टू टीच, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, हाउ टू बिहेव, मतलब कैसे आगे बढ़ाना है, एक टीचर प्रशिक्षक को कैसे रहना है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो अधिनियम बना था 1993 में। ठीक है। तो अधिनियम 1993 और इसकी स्थापना हुई 1995 में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत अधिनियम बना था 1993, और 1995 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। और इसकी क्षेत्रीय समितियाँ कितनी है? 4 है। इसको याद करना, भोपाल भवन में बंगले की जय हो। ठीक है। भोपाल भवन में बंगले की जय हो, तो ये हो जाएगी NCTE। अच्छा, इसका जो है ध्येय वाक्य वो है गुरूर गुरूर तमो धाम। तो गुरूर ही गुरूर का धाम है, इस टाइप से कुछ कर लेना। ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन है? मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी। वो हर चीज़ को क्या करते हैं? सिद्ध कर देते हैं। कौन? शिक्षक, हर चीज़ को सिद्ध, अख्तर सिद्दीकी। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव टीचर में। ठीक है। 3 लोग आ गए, और 3 से अपन ये भी आ सकते हैं 1993। ठीक है। टीचर से। अच्छा, अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और उपाध्यक्ष सचिव का 2-2 वर्ष का होता है। इतना क्लियर हुआ। अब NCTE को आंख बंद करके बोलो, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। 1993 अधिनियम, और स्थापित हुआ 1995 में। किसके तहत?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। कैसे याद किया था? भोपाल भवन में बंगला की जय हो। गुरूर गुरुतमो धाम, अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी आ जाएंगे। ठीक है। संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। नेक्स्ट है RCT, भारतीय पुनर्वास परिषद, 7वें पहुँच गए। ठीक है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो सोसाइटी एक्ट है 1986, सॉरी, भारतीय पुनर्वास परिषद 1986 में पहले एक एज अ सोसाइटी बना था, भारतीय पुनर्वास सोसाइटी बना था। उसके बाद 1993 में इसको हमने 22 जून 1993 के अधिनियम के थ्रू वैधानिकता प्रदान कर दी, तो ये भी सांविधिक बन गया। 2000 में इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? मेजर जनरल, इतना ही है क्या? मेजर जनरल ही लिखा है। ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई? ध्यान रखना, भारतीय पुनर्वास परिषद की बात, पुनर्वास केवल रेफ्यूजीज़ का नहीं कर रहे हैं, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास प्रशिक्षण नीतियों को विनियमित करना, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है कि वो रेफ्यूजीज़ पुनर्वासियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हालांकि ये जो विभाग है अपना भारतीय पुनर्वास परिषद, वो किसके अंतर्गत आता है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। ठीक। इसको ऐसे ही पढ़ लिया है ऊपर ऊपर अपन ने। नेक्स्ट है भारतीय फार्मेसी परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद, इनको साथ में पढ़ते हैं। फार्मेसी मतलब अपने मेडिसिन वाली, और पशु चिकित्सा अपने पशु की आ जाएगी। फार्मेसी की 1948 में, और उसका उल्टा चला 1984, 8-4 और 4-8। इसका सुरेश और इसका उमेश, इसका सुरेश और इसका उमेश। पशु ऊ आ रहा है तो इसमें उमेश चंद्र याद रखना, और ये सुरेश। ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना, ये जो अपन UGC के 15 संस्थान पढ़ रहे हैं उसमें ये भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नहीं आता है। ठीक है। इसमें काउंट मत करना इसमें। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय नर्सिंग परिषद। तो भारतीय नर्सिंग परिषद, नर्स का काम क्या है? हॉस्पिटल्स में काम करना, स्वास्थ्य के संबंधी वगैरह। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। लेकिन काम किसके अंडर में भी कर रहा है? UGC के अंडर में भी कर रहा है। ठीक है। बट किसका है ये परिषद? किसकी है? स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय की। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1947 की धारा 3(1) के तहत इसको बनाया गया। ठीक है। फिर इसमें कितना होगा? एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और 15 मेंबर। ठीक है। तो नर्स की बात करें तो नर्स क्या आ जाएगा? दिलीप कुमार, KD वर्धानी और VP शर्मा। ये अपन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की बात करी, तो इससे याद कर लेना, ये दिलीप से दिलवर और शर्मा, दिलवर शर्मा। ठीक है। ऐसे कर लेना नर्सिंग से। फिर आएगी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद। तो दंत चिकित्सा परिषद की स्थापना हुई 1949 में, 1949 में। ठीक है। इसके पहले 1929 में ICAR की हुई थी, 16 जुलाई 1929। अब ये 12 अप्रैल 1949 को हुई है दंत की। ठीक है। द थोड़ा मेरा तो 4 जैसे ही बनता है, तो ये 4 जैसा दांत आ जाएगा। ठीक है। चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा 16 के तहत इसको बनाया गया। चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा 16 के तहत 1949 को इसको बनाया गया। ठीक है। इसका जो लोगो है उसमें हाथी बना हुआ है, 2 दांत को ऐसे पकड़ के शायद। ठीक है। इसका कौन है? अनिल कोहली, अनिल कोहली, अनिल कोहली, कोहली से याद करना इसको। अनिल तो अपन ने पहले भी बात की। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद। ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। इसकी स्थापना हुई 1973। ठीक है। वही एक्ट है इसका, 1973 एक्ट के थ्रू 1973 में इसकी स्थापना हुई। 73 होम्योपैथी से याद करना, 73 मतलब हम सब क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं, साथ में, 7-3। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? रामजी सिंह। कौन है? रामजी सिंह। तो हमारे घर में क्या है? राम है। ठीक है। संशोधन विधेयक इसका आया था 2018 में। ठीक है। तो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अधिनियम 2018 आ गया, और उसने प्रतिस्थापित कर दिया है इस 73 के अधिनियम को। ठीक है। ये 2018 का अधिनियम आ चुका है। इसमें ऐसा बोला गया है कि इसमें 7 मेंबर होंगे। ठीक है। और इसका एक ध्येय वाक्य भी था, सिमिलिया सिमिलीबस
करेंच्योर करके, ये लैटिन भाषा था जिसका अर्थ होता है लाइक चिल्ड्रन आर टेक केयर ऑफ, ठीक है, जैसे बच्चों की देखभाल होती है। उस प्रकार होम्योपैथी तो घर पे घर जैसी देखभाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1973, और उसके बाद उसको प्रतिस्थापित करके 2018, और फिर अपना ये लैटिन भाषा का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद, औषधि परिषद, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1971 में, इसके पहले 71 में किसकी हुई थी? किसी की भी नहीं हुई थी। 1 से अपन ने याद किया था लॉ वाला, विधि वाला, ठीक है। तो ये 71 है, ठीक है, केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद 71, 71, ठीक है। तो अंडर इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, तो ये एक एक्ट था पहले से अपना, पहले से क्या वो उसको इंग्लिश में लिख दिया है बस, ठीक है। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 की धारा 48 गई वो इस परिषद की, ठीक है। धारा 48, 4-8। इसके कौन है? डॉक्टर देव पुजारी जयंती अश्वर। तो भारतीय औषधि परिषद, भारतीय औषधि, औषधि कौन देते हैं? देव पुजारी पंडित होने देते हैं औषधि, ठीक है। और ये किसी अंतर्गत काम करता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद, इसके बारे में इतना ही, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पे? अपना हैदराबाद में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में। ये क्या करता है? ये जो संस्था है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद, ये शिक्षा के स्तर के प्रसार के लिए यूजीसी के अंडर जो भी वो कार्य सौंपता है उसको निर्वहन करता है, ठीक है। फिर उच्च शिक्षा राज्य परिषद जाएगी, ये क्या करेगा? जो अपने महाविद्यालय वगैरह होते हैं उन क्षेत्रों में आ जाएगा, ठीक है। फिर शिक्षा मंत्रालय का थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत 174 संशोधन माध्यम से 26 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई, शिक्षा विभाग की 1985 में, 26 सितंबर 1985 में। बहुत दूर की बात है, दूर के अपन याद क्या, दूरस्थ शिक्षा का, ये भी 1985 का ही है, ठीक है। उसके बाद 1985 में ही हम ने 2 विभाग बना लिए थे, एक स्कूल शिक्षा का और एक महाविद्यालय मतलब उच्चतर शिक्षा का। और अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब हमारा लास्ट बचा है नेक, ठीक है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ठीक है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन नाम बता रहा है, ये मूल्यांकन करता है, प्रत्यायन मतलब सरल भाषा में उसको प्रमाणित करता है, ठीक है। तो नेक, नेक में 4 शब्द आ रहे हैं, इसमें 4-4 का चलेगा, ठीक है। 1994 में स्थापना हुई, एकमात्र ऐसा जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। SC शर्मा इसके प्रमुख है, SC शर्मा, ठीक है। अब ये क्या करता है? मूल्यांकन करता है, उसको प्रमाणित करता है, फिर उसको ग्रेड देता है, ठीक है। तो ग्रेड भी 4 वर्ष के लिए मान्य होते हैं और 4 वर्ष के पश्चात उसको वापस से ग्रेडिंग करना होता है। अगर नेक के थ्रू किसी विद्यालय महाविद्यालय को प्रमाणित नहीं किया गया है तो उसमें सरकारी जो है अपना सरकारी जो अनुदान या वगैरह जो भी मिल रहा है, ठीक है, वो सब बंद हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो 4 वर्ष के लिए मान्य होती है। अच्छा, जो मूल्यांकन होता है वो 8 पैरामीटर्स पे करता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और पॉइंट देता है 1.5 से 4 इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। जो ग्रेड होता है ABCD टाइप ना देते हुए ये कैसा देता है? 1.5 से 4 तक का देता है, ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? SC शर्मा। लेकिन इसके नेक के अंदर एक प्रमुख परिषद होती है, उस प्रमुख परिषद का अध्यक्ष वही होगा जो कि UGC का चेयरमैन है, ठीक है, जो कि UGC का चेयरमैन है। और UGC का चेयरमैन कौन है ये कमेंट में बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लास्ट आ जाएंगे आयुष। आयुष का पुराना नाम पता है किसी को? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये इसका पुराना नाम है। उसके बाद 2003 में अपन ने इसको आयुष बना दिया और 2015 में आयुष मंत्रालय उसको विस्तृत करके पूरा बना दिया, ठीक है। आयुष से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, ठीक है। आयुर्वेद तो सबको पता है कि बहुत पुराना है, सबसे पुराना वैसे सिद्धा को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद आ जाएगा
और यूनानी की बात करें तो अपने भारत में जो यूनानी है, भारत नहीं बोल सकते, मतलब जिसके प्रचार प्रसार के लिए हकीम अजमल खान को यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रसार के लिए माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा होम्योपैथी की बात करें तो हनीमैन। ठीक है। तो हनीमैन जो है, सैमुअल हनीमैन, इन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा का प्रसार किया है, या फिर इन्हीं के थ्रू वो आई है। ठीक है। और आयुर्वेद का तो अपने को पता है। और इसके अलावा अपना सिद्धा सबसे पुराना है। ठीक है। और ये जो काम करता है ड्रगलेस थेरेपी पे करता है, ड्रगलेस थेरेपी पे। ठीक है। ये जो मंत्रालय है वो अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन बना रहा है 2015 से। इसके अलावा ये कार्यक्रम चला रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। ठीक है। जिसके थ्रू 8 देशों में वो आयुष जो प्रोडक्ट्स बनाता है उनका पंजीकरण हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन 2015 हो गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 से स्टार्ट है। आयुष में तो बहुत सारे स्वास्थ्य की चल रही है, कई बीमा मिल रहा है, कई पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। मेडिसिन बट रहे हैं और कार्ड बन गए हैं आयुष के, बहुत सारी चीज़ें हो रही है आयुष में तो। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं। और थोड़ा सा ये कि जामनगर में अभी जो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। वहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल भी गए थे भाई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।